नमस्कार दोस्तों। कल हमने चर्चा की थी मात्रावत आहार का इम्पोर्टेंस क्या है। आहार जो है या तो हितकर होगा या अहितकर होगा। लेकिन अब बात बस ये है कि मात्रावत आहार का निर्धारण कैसे होता है। तो मात्रावत आहार का निर्धारण है वो हमारी अग्नि के आधार पर होता है। जो पेट की अग्नि है ना, जठराग्नि, उसके आधार पे जो है, क्योंकि आहार मात्रा जो है अग्नि की अपेक्षा के अनुसार होता है। और वो भी ऋतु, उसकी अवस्था, शारीरिक अवस्था और आयु वायु कैसा है उसके आधार पर निर्धारित होता है। तो अग्नि के आधार पर आहार की मात्रा है। अब अग्नि हमारे शरीर में चार तरह की होती है जो दोषों के आधार पर होती है। तो समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। समाग्नि वो है जो आहार को 12 घंटे में सम्यक रूप से पाचन करा देती है। विषमाग्नि है, कभी पाचन किया कभी नहीं किया। तीक्ष्णाग्नि वो है जो भोजन को 12 घंटे से पहले पचा। और मंदाग्नि वो है जो आहार को परिपाक होने में 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो ये इसके आधार पर होता है। अगर ये सब सही चल रहा है, ऐसे ही है, तो जो हमने भोजन किया अगर समाग्नि हमारी है तो 12 घंटे के अंदर जो है संपूर्ण आहार का पाचन हो जाता है और उससे अग्नि होती है, भूख लगती है, उद्गार बढ़िया से, सभी मल मूत्र अपने सुचारू रूप से बाहर निकलते हैं अपने आप से। तो ये जीर्ण आहार के लक्षण होते हैं। तो मात्रा जो है, आहार की मात्रा का निर्धारण हमारे अग्निबल के अनुसार, और सबका अग्निबल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ एक ही जैसे लोगों के साथ हो सकती है। दूसरा, आहार मात्रा का निर्धारण उसके गुरु द्रव्यों और लघु गुणों के आधार पर निर्धारण करती है। गुरु द्रव्य होते हैं जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है उसमें, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, हानिकारक होते हैं, क्योंकि अग्नि के विरुद्ध गुण हैं इनमें सारे। तो ये अग्नि को मंद करते हैं। इसलिए ये जितने भी जल गुरु द्रव्य होते हैं, जैसे दूध, उड़द, ये सब चीज़ें जो है गुरु द्रव्य वाले हैं। तो ये हमारे द्रव्य जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। लघु आहार वो है जो उनका पाचन समग्र रूप से हो जाए, वो हल्के होते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई। तो ये वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और ये अग्निवर्धक होते हैं, यानी सेवन के उपरांत ये हमारे लिए अति सेवन भी कर लिए तो भी हानिकारक नहीं होते हैं। तो ये हमारे एक आधार ये भी है कि आहार मात्रा के निर्धारण उसके गुरु गुणों और लघु गुणों के कारण भी होती है। दूसरी, आहार मात्रा का निर्धारण आमाशय की क्षमता पे भी निर्भर करता है कि हमारी आमाशय की क्षमता। चरक ने कहा कि आमाशय को 3 भागों में बांटिए। एक भाग में जो है सॉलिड आहार जिसे बोलते हैं हम, घन आहार को लीजिए। दूसरे में द्रव, और तीसरा दोषों की के लिए रिक्त स्थान रखा जाता है। ऐसे अष्टांग संग्रह में जो है भट्टाचार्य ने 4 भाग बोला है, 2 घन आहार के लिए, एक लिक्विड और एक दोषों के लिए। तो ये भी इसके आधार पे रखने पे भी भोजन का पाचन हमारा सुचारू रूप से चलता होता है। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। मैं वैद्य विक्रमादित्य प्रधान, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बस्ती, उत्तर प्रदेश से। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर 9313483471 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करें। धन्यवाद।